सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास, सीनियर मेंबर की ज़ेर सदारत जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की एडहॉक जजेस तैनाती की मुखालिफत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुश्तरका इजलास के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला बदनीयती करार दिया। कहा फैसले से बदएतमादी बढ़ेगी। PTI पर पाबंदी का फैसला हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन है। PTI मुहिब्बतन पार्टी थी, है और रहेगी। हलफनामे जमा कराने वाले 37 MNEs की फहरिस्त आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। फैसले पर अमल दरामद करवाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा एडहॉक जजेस लगाने का मकसद हम ख्याल जजेस लगाना है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त आइन देता है। नजरसानी का केस एडहॉक जजेस को नहीं सुनना, नजरसानी का केस वही 13 जजेस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की तादाद मुकम्मल हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुअत्तल मखसूस नशिस्तों के अरकान का ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला। पाकिस्तान बार काउंसिल का एडहॉक जजेस तैनाती चैलेंज करने का फैसला। रुकने पाकिस्तान बार शफकत महमूद चौहान ने कहा एडहॉक जजेस तैनाती के खिलाफ आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। बैकलॉग खत्म करने के लिए एडहॉक जजेस लाने हैं तो हाई कोर्ट से जजेस ले आए। किसी को नवाजने के लिए एडहॉक जज न बनाया जाए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस मकबूल बाकर का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना नए रेफरेंस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि हुकूमती इदारों को अदालती अहकामात के बगैर बानी PTI बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोका जाए। आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत करने की इस्तदा। बानी PTI और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हुए, गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं, रिहाई का हुक्म दिया जाए। नैब की जानिब से बानी PTI और बुशरा बीबी समेत दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़िम्नी रेफरेंस दायर होने का इम्कान। नैब ज़राए के मुताबिक निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद को रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़िम्नी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी बाज़ाब्ता मुल्ज़िमा नामज़द किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। वफाकी काबीना के जिस इजलास में 190 मिलियन पाउंड का मामला सामने आया उसमें शरीक नहीं था। वफाकी काबीना में होने वाली बहस से आगाह नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 190 मिलियन पाउंड केस में रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। आजम खान ने अपने बयान में कहा कि शहजाद अकबर अपना दस्तखत शुदा एक नोट मेरे पास लेकर आए और कहा बानी PTI ने मामला काबीना में भेजने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म से तस्दीक के बाद फाइल काबीना सेक्रेटरी को भेज दी थी। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मरी से इस्लामाबाद रवाना। मरी में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून क़यादत की मुतादिद मुलाकातें हुईं। गवर्नर सिंध कामरान चिस्तूरी से एमक्यूएम रहनुमाओं फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की मुलाकात। कराची में जारी तरक्याती मनसूबों में विफाकी ताअवुन और लोड शेडिंग समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध की बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर वज़ीर आज़म और के इलेक्ट्रिक हुक्काम से बात करने की यकीन दहानी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने फिच रेटिंग की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि CPEC एहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम आएगा। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। CPEC पर अमल दरामद जायजा इजलास में एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC फेज़ 2 में शामिल मनसूबों की तकमील के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना होगा।
कराची में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसों का प्लांट लगाने का फैसला। बस बनाने वाली कंपनी के CEO और दीगर हुक्काम की वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन ने बताया कंपनी 3 माह में प्लांट लगाने का काम शुरू कर देगी। अगले साल से बसें बनना शुरू हो जाएंगी। प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और सनअतों को फरोग मिलेगा। ज़र मुबादला बचेगा। बसों की एक्सपोर्ट से फायदा होगा। कराची में शदीद गर्मी के बायस वकला ने कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन का सेशन जजेस को खत। मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 रोज़ के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। शदीद गर्मी में काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं है। कोट पहनकर काम सेहत के लिए नुकसान का बायस है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में इजाफा कर दिया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज का कहना है कि मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 1 और मालगाड़ियों के किराए में 2% इजाफा किया गया। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ थाना सिटी में दहशतगर्दी का मुकदमा एलीट फोर्स के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे के मुताबिक पुलिस स्नैप चेकिंग के लिए जफर कॉलोनी गई थी। जमशेद दस्ती और उनके साथियों ने सरकारी असलहा छीनने की कोशिश की और फायरिंग के बाद जमशेद दस्ती साथियों के साथ फरार हो गए। ATC डेरा इस्माइल खान ने पुलिस पर फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार जमशेद दस्ती के भतीजे को रिहा करने का हुक्म दे दिया। रुकने कौमी असम्बली मौसम चितोई को एंटी करप्शन पुलिस ने थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मौसम खान चितोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि मौसम खान चितोई को नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। ओमान की वादी कबीर में इमाम बारगाह पर दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 2 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर रवाना कर दी गईं। मस्कत में पाकिस्तानी सफीर अली इमरान चौधरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि एक मैयत आज इस्लामाबाद रवाना की जाएगी। मजीद मैयत भेजने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। ओमानी पुलिस के जारी बयान में कहा गया है कि हमलावर तीनों भाई ओमान के शहरी थे। तीनों दौरान ऑपरेशन मारे गए। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की तेज तरीन 50 स्कोर कर दी। इंग्लिश टीम के बैटर बेन डकेट और ओली पोप ने सिर्फ 26 गेंदों पर 50 मुकम्मल की। इससे पहले टेस्ट में टीम की तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ओवल टेस्ट में 27 गेंदों पर बनाया था। और पाकिस्तान के नंबर 1 एमेचर गोल्फर 18 साल साद हबीब की अमेरिका में होने वाली अंडर 18 गोल्फ टूर्नामेंट में चौथी पोजीशन। कैलिफोर्निया में होने वाले टूर्नामेंट में 156 गोल्फर्स ने शिरकत की। साद हबीब 24 जुलाई से US एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे।